सास और बहू का पेट प्रोजेक्ट। रश्मि और उसकी सास शांति देवी के रिश्ते में कभी कोई खास गर्मजोशी नहीं थी। हमेशा एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखते हुए ही वे रहते थे। रश्मि को हमेशा लगता कि उसकी सास उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती, जबकि शांति देवी को यह लगता कि रश्मि बहुत ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र सोच वाली है। घर में हमेशा एक हल्की सी खींचतान रहती थी, लेकिन यह चुपके से, बिना किसी शब्दों के, दोनों के बीच एक अनकहा तनाव था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन रश्मि और शांति देवी के पास एक अजीब सी बात आई। घर के बाहर एक कुत्ता आकर बैठने लगा था। पहले तो रश्मि ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब वह कुत्ता रोज उसी जगह पर आकर बैठने लगा और पागलों की तरह भौंकने लगा, तब रश्मि ने सोचा कि शायद कुछ करना पड़े। मां जी, ये कुत्ता रोज यहाँ क्यों बैठा रहता है? रश्मि ने शांति देवी से पूछा, जो बगीचे में काम कर रही थी। पता नहीं, शायद भूखा है। देखो, ऐसे जानवरों के लिए थोड़ा कुछ करना चाहिए, शांति देवी ने धीरे से कहा। रश्मि को शांति देवी का जवाब कुछ अलग सा लगा। उसने सोचा कि अगर उसकी सास इसे इस तरह से देख रही हैं, तो शायद यह समय है कि वे दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करें। फिर रश्मि के मन में एक आइडिया आया और उसने शांति देवी से यह प्रस्ताव किया, मां जी, क्या हम इस कुत्ते को अपने घर में नहीं रख सकते? मुझे लगता है कि हम इसे अपना पालतू बना सकते हैं। शांति देवी ने पहले तो हैरान होकर रश्मि की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम यह काम करें? यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। रश्मि ने थोड़ा उत्साह के साथ कहा, हाँ मां जी, मुझे लगता है कि अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते में भी कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है। शांति देवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम इसे अपनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह कोई आसान काम नहीं होगा। हमें इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पालना होगा। रश्मि ने खुशी से सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर कुत्ते को घर में लाने का फैसला किया। अगले ही दिन रश्मि और शांति देवी ने कुत्ते को गोद लेने के लिए एक पशु आश्रय केंद्र का दौरा किया। वहां उन्हें एक प्यारा सा सफेद रंग का कुत्ता मिला, जो काफी शांत और समझदार था। कुत्ते को देखकर दोनों की आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या नाम रखेंगे इसका? रश्मि ने शांति देवी से पूछा। नाम तो तुझी पर छोड़ती हूँ, तू जो चाहे रख सकती है, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इसका नाम हैरी रखते हैं। प्यारा और स्मार्ट सा नाम है, रश्मि ने कहा। फिर वे हैरी को लेकर घर वापस लौटे। घर में एक नई चहल पहल शुरू हो गई थी। शांति देवी और रश्मि ने मिलकर हैरी के लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया और उसे पानी व खाना दिया। हैरी ने एक हल्की सी भौंक के साथ बिस्तर में लेटते हुए आराम किया। इस नई जिम्मेदारी के साथ रश्मि और शांति देवी ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। रश्मि ने देखा कि उसकी सास भी अपने पुराने तरीके से बाहर निकलकर हैरी की देखभाल में दिलचस्पी ले रही थीं। वे दोनों मिलकर कुत्ते को टहलाने, उसे नहलाने और समय समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच करवाने का काम करती थीं। देखो मां जी, जब तुम हैरी को टहलाने जाती हो तो कितनी ममता से उसका ध्यान रखती हो। मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छी मां साबित होती हो, रश्मि ने एक दिन शांति देवी से कहा। शांति देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम भी तो बहुत ध्यान से इसकी देखभाल करती हो बेटा।
यह जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्षी या कुत्ते की नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते की भी है। हमने इसे मिलकर अपनाया है और यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे रश्मि और शांति देवी का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा और मजबूत होता गया। अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातें भी साझा होने लगीं। वे एक दूसरे से अपनी समस्याएं, खुशियां और दिनचर्या पर बातें करती थीं। हैरी के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे को और करीब महसूस किया। इस दौरान रश्मि और शांति देवी ने एक साथ मिलकर न केवल हैरी की देखभाल की, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को भी नया दिशा दी। वे जानती थीं कि इस पालतू जानवर को अपनाकर उन्होंने सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि एक नई शुरुआत की थी, जो उनके बीच के बर्फीले रिश्ते को गर्माहट और समझ से भरने वाली थी। अब दोनों को यह एहसास होने लगा था कि हैरी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा साथी था जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। और अब यह सवाल नहीं था कि सास और बहू का रिश्ता क्या होगा, बल्कि यह था कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संजीदा हो चुका था। घर में हैरी की नई उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया था। शांति देवी और रश्मि के बीच का तनाव अब लगभग खत्म हो चुका था। दोनों अब एक साथ मिलकर न केवल घर के काम संभाल रही थीं, बल्कि हैरी की देखभाल भी कर रही थीं। वे उसे नहलाती, खिलाती और शाम को टहलाने भी जातीं। एक अजीब सा संतुलन उनके रिश्ते में आ गया था, जो पहले कभी नहीं था। रश्मि को अब यह समझ में आ गया था कि शांति देवी सिर्फ सख्त नहीं थीं, बल्कि वे भी दिल से एक देखभाल करने वाली महिला थीं, जो बस अपनी भावनाओं को जाहिर करने का तरीका नहीं जानती थीं। वही शांति देवी भी अब रश्मि को एक अलग नजरिए से देखने लगी थीं। वह उसे एक जिम्मेदार बहू के रूप में पहचानने लगी थीं, जो न केवल घर के कामों में दक्ष थी, बल्कि दिल से भी बहुत सुलझी हुई थी। एक शाम जब रश्मि और शांति देवी हैरी को बगीचे में घुमा रही थीं, तो रश्मि ने शांति देवी से एक सवाल किया, मां जी, आपको क्या लगता है, हैरी हमारे घर में आने के बाद कुछ बदल गया है? शांति देवी ने थोड़ा रुककर उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा। पहले हमारी जिंदगी में बहुत अकेलापन था। तुम्हारे आने के बाद घर में खुशियां आईं, लेकिन अब हैरी की वजह से एक नई ऊर्जा आई है। लगता है जैसे कुछ भी खोया हुआ नहीं है, सब कुछ फिर से सही रास्ते पर आ रहा है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और आप देखिए, हैरी ने तो हमें एक नई जिम्मेदारी भी दी है। पहले हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन अब हम एक साथ हैं, जैसे एक टीम। शांति देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, तुम सही कह रही हो। कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमारे रिश्ते को बदल देती हैं। हैरी भी हमारी जिंदगी में एक नई सुबह जैसा आया है। उसी दिन रश्मि ने सोचा कि क्यों न वह और शांति देवी मिलकर हैरी के लिए एक छोटा सा जन्मदिन पार्टी करें। हालांकि हैरी सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन रश्मि को लगता था कि इस अवसर पर एक छोटी सी खुशी मनानी चाहिए। उसने शांति देवी से इस बारे में बात की। मां जी, क्या आप मेरे साथ मिलकर हैरी का जन्मदिन मनाएंगी? रश्मि ने उत्साहित होकर पूछा। शांति देवी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि हैरी के लिए पार्टी करनी चाहिए? हाँ मां जी, अगर हम उसे अपना परिवार मानते हैं, तो हमें उसकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए, रश्मि ने कहा। यह सुनकर शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम उसकी पार्टी करेंगे। रश्मि और शांति देवी ने मिलकर हैरी के लिए एक प्यारी सी पार्टी की योजना बनाई। उन्होंने हैरी के पसंदीदा स्नैक्स बनाए, कुछ अच्छे खिलौने खरीदे और घर को सजाया। पार्टी में घर के सभी सदस्य शामिल हुए और हैरी के साथ समय बिताया। यह एक अद्भुत दिन था,
जहां हर कोई खुश था और रिश्तों में एक नई गर्माहट महसूस हो रही थी। अगले कुछ महीनों में रश्मि और शांति देवी के रिश्ते में और भी बदलाव आए। अब वे साथ में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाती। शांति देवी, जो कभी रश्मि को न समझ पाने की वजह से चुप रहती थीं, अब अपनी बहू के साथ हर मामले पर खुलकर बात करती थीं। वहीं रश्मि ने भी यह समझ लिया था कि शांति देवी के तरीके थोड़ा पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव और प्यार बेहद महत्वपूर्ण था। एक दिन रश्मि ने अपनी सास से पूछा, मां जी, आपको कभी यह नहीं लगा कि हम दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था? मुझे याद है, शुरुआत में मुझे आपसे डर लगता था। शांति देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो बेटा। हम दोनों के बीच बहुत अंतर था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत आधुनिक हो। लेकिन जब से हम हैरी को लेकर आए हैं, तब से मुझे महसूस हुआ कि जीवन में हर कोई अपनी अपनी जगह और तरीका रखता है। तुम्हारा तरीका और सोच भी सही है, बस समझने की बात है। रश्मि की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। मां जी, अब मुझे लगता है कि आपके अनुभव और आपके विचारों की बहुत अहमियत है। मैं सच्चे दिल से आपके साथ हूं और मुझे भी तुम पर गर्व है बेटा। तुमने हमेशा खुद को साबित किया है, शांति देवी ने प्यार से कहा। रश्मि और शांति देवी का रिश्ता अब हर दिन और मजबूत हो रहा था। हैरी ने उनके बीच के बर्फीले रिश्ते को पिघला दिया था और उनकी जिंदगी में एक नई खुशबू भर दी थी। अब वे न केवल परिवार के सदस्य थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी भी बन चुके थे। शांति देवी और रश्मि की साझा जिम्मेदारी ने उन्हें न केवल एक दूसरे से जुड़ा, बल्कि उनके दिलों में एक गहरी समझ भी पैदा की। उन्होंने साथ मिलकर यह महसूस किया कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ समझ और जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास भी बहुत जरूरी है। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और इस बदलाव का मुख्य कारण था उनका पालतू कुत्ता हैरी। अब रश्मि और शांति देवी के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। हैरी ने न केवल घर को खुशियों से भर दिया था, बल्कि रश्मि और शांति देवी के बीच का बर्फीला रिश्ता भी गर्माहट से भर गया था। दोनों अब एक दूसरे से बहुत खुलकर बात करतीं और घर के हर काम में एक दूसरे का साथ देतीं। एक दूसरे के साथ उनकी समझ और सहयोग इतना बढ़ चुका था कि अब वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस बदलाव के बीच रश्मि को अब अपने रिश्ते को और गहरे तरीके से समझने का मौका मिल रहा था। उसने अब यह महसूस किया कि हर रिश्ते को सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि कई दिशाओं में चलने की जरूरत होती है। यही कारण था कि शांति देवी और रश्मि के बीच का पुराना तनाव अब समाप्त हो चुका था। एक दिन रश्मि ने सोचा कि क्यों न एक और नई पहल की जाए, जिससे शांति देवी और वह और भी करीब आ सकें। उसने शांति देवी से कहा, मां जी, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आप चाहेंगी कि हम हैरी के लिए एक डॉग ट्रेनिंग क्लास में शामिल हों? मुझे लगता है इससे हम दोनों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हैरी को भी कुछ नई बातें सिखाई जा सकेंगी। शांति देवी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक अच्छा विचार है बेटा। तुम सही कह रही हो, इससे हम हैरी को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ ही हम दोनों को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। रश्मि और शांति देवी ने मिलकर हैरी के लिए एक डॉग ट्रेनिंग क्लास बुक की। पहले तो शांति देवी थोड़ी संकोच महसूस कर रही थीं क्योंकि उन्हें यह नया अनुभव थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन रश्मि के उत्साह को देखकर उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। पहली क्लास में शांति देवी और रश्मि ने देखा कि कैसे डॉग ट्रेनर ने हैरी को कुछ बेसिक कमांड्स सिखाए। रश्मि को यह बहुत रोमांचक लगा क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था कि कैसे एक कुत्ता अपनी आज़ादी को छोड़कर अपने मालिक की आज्ञाओं का पालन करता है।
शांति देवी भी धीरे धीरे प्रशिक्षक के तरीकों को समझने लगीं और वह भी हैरी की प्रगति को देखकर खुश हुई। मां जी, देखिए, हैरी अब सिट और लाई कर रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, रश्मि ने खुशी से कहा। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। इस क्लास ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। हैरी को भी बहुत फायदा होगा, शांति देवी ने कहा और फिर से ध्यान से ट्रेनर को सुनने लगी। कुछ हफ्तों में हैरी ने काफी तरक्की की। अब वह अपने मालिकों की बातों को और अच्छे से समझने लगा था। शांति देवी और रश्मि की मेहनत रंग लाई और उन्हें महसूस हुआ कि हैरी अब उनका सच्चा साथी बन चुका है। यह ट्रेनिंग सास और बहू के रिश्ते में भी एक नया मोड़ लेकर आई। अब दोनों की आपसी समझ और भी बढ़ गई थी और वे महसूस करने लगीं कि वे न केवल एक दूसरे के लिए परिवार के सदस्य हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सहारा भी बन गए हैं। एक दिन रश्मि और शांति देवी के घर कुछ खास हुआ। रश्मि ने शांति देवी से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझा है। अब हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास करना चाहिए। क्या आप चाहेंगी कि हम एक साथ कोई छोटी सी यात्रा करें? शांति देवी थोड़ी हैरान हो गईं। यह उनके लिए एक नया विचार था, क्योंकि वे हमेशा से घर पर ही रहती थीं और बाहर जाने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। लेकिन रश्मि के इस प्रस्ताव को सुनकर उन्होंने सोचा कि शायद यह अच्छा मौका हो खुद को एक नए अनुभव में डालने का। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो तो हम एक साथ कहीं बाहर घूमने चलें, शांति देवी ने कहा और उनकी आंखों में एक हल्की सी खुशी की झलक आई। इसके बाद रश्मि और शांति देवी ने एक छोटे से हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर गाड़ी बुक की और एक शांत और सुकून भरी जगह की तलाश की। वह यात्रा न केवल शांति देवी और रश्मि के लिए एक नया अनुभव था, बल्कि उनके रिश्ते में और भी गहरी समझ और सामंजस्य का कारण बन गई। यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे के बारे में और गहराई से जाना। शांति देवी ने रश्मि को अपनी युवावस्था के कुछ अनुभव सुनाए और रश्मि ने भी अपनी जिंदगी के कुछ राज अपनी सास से साझा किए। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती, घूमने जाती और अपनी यात्रा का हर पल एंजॉय करती। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। घर लौटने के बाद रश्मि और शांति देवी के रिश्ते में एक नई शांति थी। वे अब न केवल एक दूसरे से प्यार करतीं, बल्कि एक दूसरे को समझने में भी पूरी तरह से समर्थ थीं। हैरी के साथ उनके जीवन में जितनी खुशियां आई थीं, उतनी ही खुशियां अब उनके रिश्ते में थीं। शांति देवी ने रश्मि से कहा, बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे यह यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। मुझे अब एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने से, समझने से और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से बनते हैं। रश्मि ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, मां जी, मुझे भी यही महसूस होता है। हम दोनों ने साथ मिलकर यह रास्ता तय किया है और हमें इस रास्ते को हमेशा मिलकर ही तय करना है। इस तरह रश्मि और शांति देवी ने न केवल एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को नया रूप दिया, बल्कि हैरी ने उनकी जिंदगी को इतना सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बना दिया कि अब उनका घर सच में खुशियों से भरपूर था। अब तक रश्मि और शांति देवी के बीच का रिश्ता काफी बदल चुका था। उनके बीच का तनाव और असमंजस खत्म हो चुका था और एक नई समझ और सामंजस्य का जन्म हुआ था। हैरी ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ दिया था और अब वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और यह सास और बहू का रिश्ता भी इससे अलग नहीं था। एक दिन रश्मि और शांति देवी के सामने एक नई चुनौती आई।
घर में अचानक एक छोटी सी समस्या ने दोनों को थोड़ा परेशान कर दिया। हैरी को अचानक से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं। वह बहुत सुस्त और उदास रहने लगा था। वह खाना नहीं खा रहा था और ज्यादातर समय सोता ही रहता था। रश्मि और शांति देवी दोनों ही चिंतित हो गईं। शांति देवी ने सबसे पहले कहा, बेटा, यह तो कुछ सही नहीं लग रहा। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रश्मि ने अपनी सास की बात से सहमति जताते हुए कहा, मां जी, मुझे भी यही लगता है। हमें तुरंत इसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वे दोनों जल्दी से हैरी को लेकर पास के पशु अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने हैरी का चेकअप किया और कुछ टेस्ट करने के बाद कहा, यह कुत्ता थोड़ी कमजोरी और थकान का सामना कर रहा है। शायद उसे थोड़ा आराम और सही खानपान की जरूरत है। कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन आपको इसके खानपान और आराम का ध्यान रखना होगा। रश्मि और शांति देवी दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार हैरी के इलाज में उन्हें और अधिक मेहनत करनी थी। डॉक्टर ने उन्हें हैरी के लिए विशेष आहार, नियमित व्यायाम और सही समय पर उसे आराम देने की सलाह दी। रश्मि और शांति देवी ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और हैरी की पूरी देखभाल शुरू कर दी। यह दोनों के रिश्ते के लिए एक परीक्षा जैसा था। पहले तो रश्मि और शांति देवी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि वे दोनों पहले कभी इतने बड़े जिम्मेदारी का सामना नहीं कर चुकी थीं। लेकिन इस बार उनकी सोच और समझ पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों ने मिलकर हैरी की देखभाल में पूरी जिम्मेदारी निभाई। दिन ब दिन रश्मि और शांति देवी ने अपनी पूरी कोशिश की। हैरी को न सिर्फ आहार में बदलाव दिया, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक आराम भी दिया गया। शांति देवी ने अपने पुराने समय की यादें ताजा करते हुए हैरी के साथ समय बिताना शुरू किया, जिससे उसे थोड़ी मानसिक शांति मिली। रश्मि ने भी उसे हर दिन टहलाने ले जाना शुरू किया। समय के साथ हैरी में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसकी उदासी और थकान कम होने लगी और वह पहले जैसा सक्रिय हो गया। यह बदलाव शांति देवी और रश्मि दोनों के लिए बहुत संतोषजनक था। वे जानती थीं कि यह सब अकेले नहीं हो सकता था। वे एक टीम की तरह काम कर रही थीं, और इसी टीम वर्क ने उन्हें एक और गहरी सीख दी थी। किसी भी रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक दिन रश्मि ने शांति देवी से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस चुनौती के साथ और भी मजबूत संबंध बनाए हैं। पहले हम अलग अलग सोचते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ करते हैं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उस समय हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तुम्हारे साथ काम करते हुए मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। यह बात रश्मि के दिल को छू गई। वह महसूस कर रही थी कि उनके रिश्ते में बहुत बदलाव आ चुका था। पहले दोनों के बीच सिर्फ एक आदर्श सास और बहू का रिश्ता था, लेकिन अब वे एक दूसरे के सच्चे सहायक, दोस्त और साथी बन चुके थे। समय के साथ हैरी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वह पहले की तरह खेलने और दौड़ने लगा था। रश्मि और शांति देवी को महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में यह एक नया मोड़ था, जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उनके बीच एक गहरी समझ और प्यार था, और यह सब हैरी की वजह से हुआ था। एक दिन शांति देवी ने रश्मि से कहा, बेटा, क्या तुम जानती हो कि इस समय में हम दोनों कितने मजबूत हो गए हैं? पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मेरी तरह नहीं सोचती, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि हर इंसान का अपना तरीका होता है, और हम दोनों ने एक दूसरे के तरीकों को समझकर रिश्ते को और मजबूत किया है। रश्मि ने शांति देवी को गले लगाते हुए कहा,
मां जी, मुझे भी यही एहसास हो रहा है। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ हैरी को नहीं बल्कि अपने रिश्ते को भी नए सिरे से अपनाया है। अब हम सिर्फ सास और बहू नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। इस प्रकार रश्मि और शांति देवी के रिश्ते ने एक नई दिशा और गहराई प्राप्त की। हैरी ने न केवल उनके घर में खुशियां लाईं, बल्कि उनके रिश्ते को एक नई पहचान दी। दोनों ने मिलकर जीवन की तमाम कठिनाइयों का सामना किया और इसने उनकी दोस्ती और विश्वास को और भी मजबूत किया। अब उनके रिश्ते में कोई भी परेशानी उन्हें डिगा नहीं सकती थी। उन्होंने यह सीखा था कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, समझ और एक दूसरे का सहारा होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह समझा कि प्यार कभी भी किसी सीमा में नहीं बंधता। चाहे वह सास और बहू का रिश्ता हो या कोई और, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे के लिए अनकहे प्रयास करते हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। अंत सास और बहू का यह पेट प्रोजेक्ट न केवल उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत अध्याय बन गया, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। चाहे वह कुत्ता हो या इंसान, हर किसी के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।